नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन रोजगार में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। दोस्तों सारी बातें बिल्कुल अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा। सो अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की तैयारी कर रहे हो या फिर इसके लिए फॉर्म डालने वाले हो तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। काफ़ी ज़्यादा गाइड ये वीडियो आपको करने वाली है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो दोस्तों और एक और बात दोस्तों, अगर आप कोस्ट गार्ड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं शाम को 5 बजे अनअकैडमी पर एक कंप्लीट जो है लाइव टेस्ट लेकर आने वाला हूं दोस्तों। कोस्ट गार्ड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और इंडियन नेवी एमआर के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा दोस्तों। सो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। उसको ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए। और जो टेस्ट है वो आपका बिल्कुल शेड्यूल है दोस्तों, आज शाम 5 बजे जो है स्टार्ट होगा और आप उसको नोटिफाई भी कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही लाइव सेट स्टार्ट हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो देखने के बाद जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। शाम को 5 बजे बिल्कुल लाइव स्टार्ट हो जाएगा। सो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की। सो 5 पॉइंट में आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है कितने नंबर का पेपर आता है कोस्ट गार्ड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच का, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, टॉपिक वाइज सिलेबस क्या है दोस्तों, कितने नंबर आपको चाहिए अगर आप इसमें जॉब करना चाहते हो, मतलब फाइनल जो कट ऑफ होती है वो कितने नंबर पर लगती है। उसके बाद दोस्तों क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ये सारी बातें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। सो ले चलता हूं दोस्तों मैं आपको एक और दूसरे पेज पर, जहां पर मैंने अच्छे से इसका सारा का सारा एग्जाम पैटर्न जो है लिख दिया है। सो दोस्तों सबसे पहले यहां पर मैं आपको बताऊं, जो इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच होता है दोस्तों, ये एक 10th पास जॉब होती है इंडियन कोस्ट गार्ड में। सो इसका जो लेवल रहता है वो आपका 10th लेवल ही रहता है। जहाँ दोस्तों इसका जो लेवल रहता है वो क्या है, वो 10th लेवल ही रहता है। सो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसका जो लेवल है वो आपका 10th का लेवल का ही रहता है। सो उसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं भाई, यहाँ पर जो 10th लेवल है 10th स्टैंडर्ड के ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो ज़्यादा हाई लेवल आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। सो कहीं आप ये सोचो दोस्तों कि हाई लेवल के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कोस्ट गार्ड के एग्जाम में, वही क्वेश्चन सेम टू सेम या फिर थोड़ा बहुत फेरबदल करके दोस्तों रिपीट होते हैं। सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो यहाँ पर जो एग्जाम होता है टोटल 80 नंबर का एग्जाम पूछा जाता है दोस्तों, 80 नंबर का। ध्यान रखिएगा 80 क्वेश्चन होते हैं 80 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन दोस्तों 1 नंबर का होता है, ध्यान रखिएगा। और जो नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप 80 के 80 अटेम्प्ट कीजिए दोस्तों, लास्ट में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो तुक्के लगा दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। नो नेगेटिव मार्किंग। बाकी आपको जो ऑफलाइन पेपर दिया जाता है उसमें सारे इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं इन फ्यूचर दोस्तों, वहाँ पे आप ना एक बार ज़रूर से अच्छे से रीड भी कीजिएगा। बाकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, हमने खुद एग्जाम दिया है। सो डोंट वरी दोस्तों, अभी तक तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और एग्जाम से पहले कोई भी एग्जाम आप देते हो उसमें इंस्ट्रक्शंस आते हैं, उनको आप जरूर से रीड किया करें। और जो एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन होता है दोस्तों वो रहता है आपका 60 मिनट का। जी हाँ दोस्तों, 60 मिनट का आपका एग्जाम होता है, 80 सवाल होते हैं 80 नंबर के। सो अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, इसका एग्जाम पैटर्न में क्या क्या होता है। सो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका एग्जाम पैटर्न मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 80 जो सवाल होते हैं दोस्तों, 80 क्वेश्चन जो होते हैं वो 80 नंबर के होते हैं, मैंने बताया। और इनमें जो सब्जेक्ट रहते हैं दोस्तों वो 4 जो है मेन सब्जेक्ट होते हैं। एक तो आपका होता है जनरल मैथ यानी सामान्य गणित, दूसरा सब्जेक्ट होता है दोस्तों रीजनिंग का यानी जो सामान्य तर्क शक्ति होती है वो, तीसरा सेक्शन होता है दोस्तों सामान्य ज्ञान का जिसमें आपकी जीके, करंट अफेयर और जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो थर्ड सेक्शन होता है वो होता है आपका इंग्लिश का। सो ये दोस्तों ओवरऑल आपके सब्जेक्ट होते हैं। इन्हीं 4 सब्जेक्टों से कुल मिला के दोस्तों 80 क्वेश्चन बन जाते हैं। कोई ऑफिशियल जो है नहीं बताया हुआ है दोस्तों कि आप क्या भाई इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर इस सब्जेक्ट में ये जो है टॉपिक पूछे जाएंगे, कहीं पर भी दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी ये बताया नहीं गया है। सो ध्यान रखिए दोस्तों, आपका जो एग्जाम होगा वो 80 नंबर का होगा। और 80 में से दोस्तों जो मैक्सिमम पार्ट है, मैक्सिमम जो पार्ट है दोस्तों, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है 50 से 55 क्वेश्चन वो रीजनिंग और मैथ को मिला के बनाए जाते हैं। सो ध्यान रखिएगा भाई, यहाँ से आपके मैथ के 25 और रीजनिंग के भी 25 हो सकते हैं, या फिर मैथ के 25 और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। मतलब
एवरेज अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, कुल मिला के 50 से 55 जो नंबर के क्वेश्चन बनते हैं वो मैथ और रीजनिंग से बनते हैं। सो मैथ और रीजनिंग आपकी क्या है, मेन स्कोरिंग पोर्शन है, मेन स्कोरिंग पोर्शन है दोस्तों मैथ और रीजनिंग। सो इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। सो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों आप ये कहोगे कि सर 50 आएंगे या फिर 51 नंबर का आएगा या फिर मैथ 25 का आएगा या फिर 30 का आएगा। सो भाई ये बिल्कुल भी किसी को भी नहीं पता है दोस्तों। इनफैक्ट कोस्ट गार्ड ने भी नोटिफिकेशन में नहीं बताया है कि आपका जो मैथ है वो कितने नंबर का आएगा, रीजनिंग कितने मार्क्स की आएगी, सामान्य ज्ञान कितने मार्क्स का आएगा और इंग्लिश कितने मार्क्स की आएगी। सो ये दोस्तों मैं अपना प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूँ जो कैंडिडेट ने हमारे साथ रिव्यू शेयर करते हैं उनके भी आप पर। सो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैक्सिमम पोर्शन आपका मैथ और रीजनिंग स्कोर करेंगे। उसके बाद जो सामान्य ज्ञान होते हैं दोस्तों ये 12 से 15 नंबर की पूछी जाती है। अब आप कहो सर मैथ जो आपकी सामान्य ज्ञान है ये तो 13 नंबर की पूछी गई, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जैक्ट क्वेश्चन का आइडिया कोई भी नहीं दे सकता है। ये आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि भाई इतने नंबर की होते हैं, ये 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी हो जाती है। सो ऑफिशियल जो एग्जाम पैटर्न दोस्तों उसमें तो सिर्फ यही बताया कि 80 मार्क्स का एग्जाम होगा और आपका जो टाइम है वो 60 मिनट का होगा। लेकिन ये दोस्तों मैं अपने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो कैंडिडेट हमारे साथ रिव्यू शेयर करते हैं उनके बिहाफ पर बना रहा हूँ। और इंग्लिश जो होती है दोस्तों, बाकी के जो मार्क्स बच गए 13 से 15 इसकी इंग्लिश पूछी जाती है, लेकिन जो मेन स्कोरिंग पार्ट है वो आपका जनरल मैथ और रीजनिंग ही रहता है। और ये दोस्तों अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो ओवरऑल दोस्तों काफी ज्यादा इजी पेपर आता है, मॉडरेट भी नहीं आता है, इनफैक्ट काफी ज्यादा इजी पेपर आता है जिसको आप आसानी से कर सकते हो। 1 घंटे का टाइम मिलता है, ऑफलाइन एग्जाम होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा, पेन पेपर बेस आपका एग्जाम होगा। और लगभग दोस्तों मेन जो लैंग्वेज रहती है, जो आपकी एग्जाम की लैंग्वेज रहती है वो इंग्लिश ही रहती है। लेकिन जो नोएडा सेंटर है यहाँ पर बाइलिंगुअल होता है, बाकी जो साउथ वाले सेंटर हो गए वहाँ पर मेन लैंग्वेज इंग्लिश ही रहती है। सो आप इंग्लिश में भी प्रिपेयर करके जाइएगा सारे के सारे सब्जेक्ट्स को। सो ये आपका रहता है दोस्तों। अब आप कहोगे कि सर टॉपिक वाइज सिलेबस क्या है, तो मैथ में जो अर्थमेटिक और एडवांस होता है वही आपसे पूछा जाता है। परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इस टाइप के जो 10th लेवल के हैं दोस्तों जो कि नेवी एमआर में पूछे जाते हैं, सेम टू सेम मैथ रहता है दोस्तों। जो नेवी एमआर का मैथ होता है सेम टू सेम मैथ रहता है, 10+2 लेवल का नहीं होता है भाई। नेवी एमआर में जो मैथ होता है, जो जनरल मैथ होता है दोस्तों, वो आपका पूछा जाता है। रीजनिंग की अगर बात करें तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही प्रकार की रीजनिंग आपसे पूछी जाती है। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही प्रकार की रीजनिंग आपसे पूछी जाती है। सामान्य ज्ञान दोस्तों वही आपका नेवी एयरफोर्स वाला रहता है। नेवी एमआर में जो आपकी सामान्य ज्ञान आती है 25 नंबर की, सेम टू सेम वही टॉपिक रहते हैं दोस्तों, वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इंग्लिश में आपके सारे रहते हैं, सिनोनियम एंटोनियम हो गए, पैसेज हो गया, उसके बाद दोस्तों आपके प्रेपोजिशन से क्वेश्चन हो गए, आर्टिकल से हो गए, वर्ब से हो गए, टेंसेस से हो गए, 1-2 नरेशन से पूछ लिया जाता है, वॉइस से पूछ लिया जाता है दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछ लिया जाता है। सो जनरल जो टॉपिक रहते हैं वो सारे आपके इसमें इंक्लूड होंगे। सो एक एक टॉपिक वाइज दोस्तों सिलेबस न तो ऑफिशियली बताया गया है और न ही भाई आपका मतलब कहीं पर लिखा हुआ है कि ये टॉपिक आते हैं। सो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी आपका कोई जो है एक एक टॉपिक का जो है डिस्कशन नहीं किया गया है। सो आप जो है जनरल इंग्लिश कर लीजिएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी पेपर आपका पूछा जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की या फिर कट ऑफ जिसे आप कहो। मतलब एक एक्सपेक्टेड है दोस्तों, जब मतलब पिछले 2 से 3 साल में अगर इतने नंबर आपके होते थे तो रिटन एग्जाम में तो डेफिनेटली आपका जो है ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता था। सो यहाँ पर दोस्तों ऑफलाइन एग्जाम होगा और सारा का सारा जो प्रोसेस होगा वो 2 से 3 दिन होगा। मतलब आज आपने एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर किया है तो इसमें क्या होगा, इसमें दोस्तों सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर क्या होगा दोस्तों, फिर आपका जो है सबसे पहले यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर यहाँ पर दोस्तों मेडिकल भी उसी दिन ले लिया जाता है, रिटन एग्जाम भी उसी दिन ले लिया जाता है और पीएफटी भी उसी दिन ले लिया जाता है। सो यहाँ पर दोस्तों जो रिटन एग्जाम होता है सबसे पहले रिटन एग्जाम ही होता है। सो रिटन एग्जाम में अगर आप जो है पहले दोस्तों लगभग 45 से 50 मार्क्स स्कोर कर देते हो तो आपको रिटन में क्वालिफाई कर दिया जाता है। उसके बाद आप पीएफटी में जाते हो दोस्तों, फिर आपका पीएफटी मेडिकल होता है। सो पीएफटी में जो निकल गए वो निकल गए, फिर जो पीएफटी में सिलेक्ट हुए उनका मेडिकल होगा और जो फाइनल कट ऑफ बनेगी दोस्तों, जो ज्वाइनिंग वाली कट ऑफ बनेगी, जिनकी ट्रेनिंग हो गया INS चिल्का पे, वो दोस्तों नंबर रहते हैं भाई आपके 60 से 65 मार्क्स, क्योंकि पीएफटी में दोस्तों कई गुना कैंडिडेट को लिया जाता है। सो यहाँ पर ओवरऑल जो फाइनल कट ऑफ होती है वो 60 से 65 नंबर ही होती है प्रीवियस ईयर के बिहाफ पर। ये अलग अलग हो सकती है दोस्तों, ये आपकी 58 नंबर भी हो सकती है, ये आपकी 67 मार्क्स भी हो सकती है। सो ये एक आइडिया है, सो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों जो बताने वाली बातें थी वो सारी मैंने आपको बता दी हैं।
फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचे तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और आप सभी दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सिंपल टेलीग्राम पर सर्च कीजिए इंडियन रोजगार ऑफिशियल। इंडियन रोजगार ऑफिशियल जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां पर मैं ट्राई करूंगा दोस्तों एक एक टॉपिक को अच्छे से लिख के दोस्तों आप सभी को प्रोवाइड करूं। सो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप सभी से एक और दोस्तों मेरी पोलाइट रिक्वेस्ट रहेगी कि आज शाम के 5 बजे दोस्तों नेवी एमआर का कंप्लीट मॉक टेस्ट होगा। नेवी एमआर का कंप्लीट मॉक टेस्ट होगा शाम के 5 बजे अनअकैडमी पर। शाम के 5 बजे होगा दोस्तों, अनअकैडमी पर होगा। सो उसे भी आप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। बिल्कुल फ्री टेस्ट रहेगा, ये 100% फ्री टेस्ट है दोस्तों। आप सभी से ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोस्ट गार्ड की तैयारी भी कर रहे हो तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सो 5 बजे होगा। और दोस्तों आप सभी मुझे अनअकैडमी पर फॉलो भी कर लीजिएगा। वहां पर मैं आप सभी के लिए डेली लाइव क्लासेज लेके आता हूं। सबसे पहली क्लास होती है दोस्तों सुबह के 8 बजे। सुबह के 8 बजे जो हमारी पहली क्लास होती है जिसमें हम जीके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फिर दोस्तों शाम के 5 बजे हमारी जो है साइंस की क्लास होती है जिसमें हम जो है साइंस के एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। सो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप नेवी एयरफोर्स एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी पर आप सभी प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। उसमें प्रोमो कोड यूज कीजिएगा दोस्तों इंडियन, इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। सो दोस्तों मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट अगर आपका हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। टिल देन हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।